सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश भर के अदालतों और न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि हर न्यायालय में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जाए जल्द से जल्द। उन्होंने यह भी बोला कि टॉयलेट जो है वो टॉयलेट्स आर ह्यूमन राइट्स, यह मानव का अधिकार है कि उनके लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए इस खबर को डिटेल्स में समझते हैं। वर्ष 2023 में राजीव कलिता द्वारा दायर एक याचिका दायर की गई थी। उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अदालत और न्यायाधीशों में बुनियादी शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अभी हाल ही में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला पारित किया। इस फैसले में उन्होंने शामिल किया है शौचालय के निर्माण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटन किए जाएं। दूसरा है सैनिटरी पैड डिस्पेंसर की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। ये 3 मामले इन्होंने अपनी तरफ से रखे हैं। उन्होंने जो फैसला दिया उसमें कौन कौन से फैसले और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए जानते हैं। पहला है कि सभी के लिए शौचालय होना बहुत ही आवश्यक है। सभी अदालतों और न्यायाधीशकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने का आदेश दिया गया है। दूसरा है कि पर्याप्त धन आवंटन किया जाए जिससे उसका रखरखाव रखा जा सके और शौचालय को शुद्ध रखा जा सके। तीसरा है सैनिटरी पैड डिस्पेंसर के लिए गए, क्योंकि सैनिटरी पैड डिस्पेंसर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर ज़्यादातर देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। इस पे भी जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि जो शिकायत करे, जैसे कोई शिकायत कर रहा है तो उसके लिए एक तंत्र बनाया जाए, एक रूल वो बनाया जाए, टीम बनाया जाए जो उसको निवारण करने के लिए लगा रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है, इसके लिए वह न्यायालय में आते हैं। कोर्ट आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार शौचालय सुविधा का न होना न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने वाली बात है, यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कोर्ट परिसर में पुरुष और महिलाओं के अलावा थर्ड जेंडर और दिव्यांगजनों के लिए भी पर्याप्त शौचालय बनवाने चाहिए या होने चाहिए। उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह बोला कि बच्चों की जरूरत के मुताबिक भी टॉयलेट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार में बच्चों की जरूरतों के मुताबिक भी टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को लेकर आती हैं, इसके लिए भी ऐसी जगह बनानी जानी चाहिए जैसे कि एयरपोर्ट में होती है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के निर्देश दिए। हाई कोर्ट को समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से कहा है कि वे 6 सप्ताह के अंदर इस आदेश का अनुपालन करने के लिए एक समिति का गठन कर लें। समिति की अध्यक्षता के लिए चीफ जस्टिस किसी जज को नियुक्त कर सकते हैं। इस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे, आइए जानते हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे, राज्य के मुख्य सचिव होंगे, पीडब्ल्यूडी सचिव होंगे, वित्त सचिव होंगे, बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि भी होगा। यह समिति अदालत के परिसरों में आने वाले लोगों की संख्या का आकलन करते हुए पर्याप्त शौचालय बनाने के लिए योजना बनाएगी और उसे लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट सभी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 4 महीने के भीतर इस संदर्भ में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कदम बहुत ही सराहनीय है। ऐसा होना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और सबकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए।